ओम नमः शिवाय। आज हम लोग बात करने आए हैं होली के अध्यात्म पर। होली के बारे में 3 बातें आपने प्रमुखता से सुनी होंगी। पहली चीज़, पहले हो ली का मतलब है हो ली, अर्थात जो भी अच्छा होना था, जो भी बुरा होना था, वो हो लिया। दूसरा, होली का मतलब है कि पवित्रता, होली का मतलब है पवित्र हो जाना। और तीसरा जो होली का मतलब है, यह मतलब है मीराबाई के संदर्भ में कि वो कृष्ण की होली, अर्थात आप अपने आप को अर्पित कर दीजिए। ये 3 प्रमुख परिभाषाएं होली के संदर्भ में आती हैं। हम थोड़ा इससे आगे चलते हैं। होली में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ होली जलाना, दूसरी चीज़ होली खेलना, और तीसरी चीज़ होली मिलन या होली मिलना। हम जब होलिका दहन करते हैं तो उस वक्त हम गोबर के उपले आदि से हम होलिका दहन करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस वक्त शीत ऋतु खत्म होने को आ रही है और ग्रीष्म ऋतु शुरुआत हो रही है। इस वक्त कई कीटाणुओं जीवाणुओं का परिवर्धन होता है, म्यूटेशन होता है। इसलिए इस वक्त इस प्रकार से जलाना इन सब कीटाणुओं विषाणुओं को समाप्त करता है और हम इसके चारों ओर घूमते हैं और हमारी इन सबसे रक्षा होती है। अतिरिक्त रूप से अगर आप देखें तो कई सिद्ध लोग, संत लोग इस भस्म को अपने पूरे शरीर में लगाते हैं, जिससे उनके रोमकूप खुल जाते हैं और उनकी आयुष में वृद्धि होती है। ये बात हो गई दैहिक पवित्रता की, हमने देह को पवित्र कर लिया। अब अगर हम ध्यान से इसमें क्रियाओं को देखें तो हम इस होली की अगन में जौ के, गेहूं के, अन्न के बीज डालते हैं और उनको भून देते हैं। अर्थात यह हमें सिखा रही है कि हमें ज्ञान योग अग्नि में अपने कर्मों के बीजों को भून देना है, जिससे उनका अंकुरण न हो, वो भोग देने में असमर्थ हो जाएं। अर्थात ये कार्मिक पवित्रता हो गई। अब इन 2 पवित्रताओं के साथ आत्मा परमात्मा के साथ होली खेलने के लायक हो जाती है। अगले दिन हम होली खेलते हैं, आत्मा परमात्मा के साथ होली खेलती है और इस होली में वो परमात्मा के रंग में सरोवर हो जाती है और होली मिलन हो जाता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। उसके ऊपर परमात्मा का रंग चढ़ जाता है। ये होली का अध्यात्म है। इसको कई संतों ने, कबीरदास ने इस प्रकार से कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मई गई मैं भी हो गई लाल। होली का अध्यात्म। ओम नमः शिवाय।